बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेक्टिव चेकलिस्ट। इसमें हमने करना क्या है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको डाटा नज़र आ रहा है, जिसमें हमारे पास एक कॉलम है सेलेक्ट का, जिसमें हम यहाँ पर अपने आइटम्स को चेक करेंगे और उसके बाद हमारे पास आइटम्स के नेम होंगे और क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल है। अब ये क्या काम करेगा, किस तरीके से करेगा? अगर मैं यहाँ पर कोई भी आइटम को सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि उसके ऊपर मैं चेक मार्क लगाता हूँ, मैंने इस बॉक्स पे क्लिक करना है तो देखें आपकी जो आइटम है, आइटम लिस्ट है, उसको इसने हाईलाइट कर दिया है जिस पे मैंने यहाँ पर चेक लगाया। और उसी के साथ देखिए नीचे मेरे पास टोटल वाले कॉलम के अंदर डिटेल आ चुकी है कि हमने नंबर ऑफ आइटम कितने सेलेक्ट किए, 1, क्वांटिटी कितनी थी 4, प्राइस कितनी है और टोटल कितने हैं। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक और सिलेक्ट कर लूँगा तो देखिए सेकंड आपकी जो प्रोडक्ट है या आइटम है वो सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ नीचे बता रहा है कि नंबर और टोटल आइटम कितने आपने सेलेक्ट कर लिए, 2, और टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 और 4 12, और प्राइस का टोटल और इसके अलावा जो फाइनली टोटल है वो आ रहा है। अब जितने चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और चेक से हटा देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन भी करता रहेगा। अब ये इंटरेक्टिव चेक लिस्ट कैसे बनी है तो इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा डिटेल में, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी शीट 2 के ऊपर। अब शीट 2 के ऊपर आते हैं तो देखें शीट 2 के ऊपर हमने यहाँ पर उसी डाटा को कॉपी किया हुआ है ताकि मैं आपको शुरू से स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। सिंपली इस जो आपके पास जो डाटा बना हुआ है, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपके आइटम नेम्स जो आपने लिखने हैं वो आप लिख लीजिएगा, क्वान्टिटीज आप कुछ भी लिख लीजिएगा, इस पर कोई फार्मूला नहीं है। प्राइस मैंने अपने पास से लिखे हुए हैं। टोटल के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है, आपकी जो प्राइस होगी वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर ऑफ क्वांटिटी से। अगर एक के प्राइस 400 है तो 5 के आपके पास प्राइस कितने आ जाएंगे, 2000। इस तरह के 500 की एक प्राइस है यानी कि 4 की प्राइस 2000 आ रही है। इस तरह डिफरेंट आपके पास टोटल आ रहे हैं। तो टोटल में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई का जो है वो फॉर्मूला यूज करके इसको ड्रैग कर दिया। अब नीचे हमने यहाँ पर क्या काम करना है और यहाँ पर आपके पास जो चेक बॉक्स होगा वो कैसे आएगा। चेक बॉक्स आप कैसे लेकर आएंगे, आपके पास है डेवलपर का फंक्शन। ये डेवलपर का फंक्शन आपके पास ऑन नहीं होता अगर फर्स्ट यूजर यानी कि जो हमारे न्यू यूजर्स हैं उनको अगर ये नहीं मालूम कि डेवलपर का फंक्शन कैसे ऑन करते हैं, वो बताता हूँ मैं। बाकी जो हमारे पुराने यूजर्स हैं उनको आइडिया होगा कि डेवलपर के फंक्शन को कैसे ऑन किया जाता है, तो वो भी देख लें एक बार रिव्यू। आप फाइल में जाए, यहाँ से फाइल में जाने के बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास देखिए एक एक्सेल ऑप्शन का पूरा एक पैलेट बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप चले जाए कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखें डेवलपर का जो फंक्शन है वो आपके पास चेक बॉक्स लगा हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपके पास चेक हटा हुआ होगा। अब जैसे अगर आपके पास ये चेक हटा हुआ हो तो आपने क्या करना है, चेक लगाना है और इसको आपने ओके कर देना। तो देखिए डेवलपर का फंक्शन ओपन हो जाएगा। आप करना क्या, आपने यहाँ जाना है डेवलपर के फंक्शन के अंदर, इंसर्ट के फंक्शन में देखें यहाँ पर आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए माउस कर्सर अगर हम रखें यहाँ पर चेक बॉक्स लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है और फाइनली आप यहाँ पर करेंगे ड्रॉ। आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इसको एडजस्ट करें, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया और यहाँ क्लिक करके जो टेक्स्ट लिखा होगा इसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा। अब करना क्या है, फाइनली इसके अंदर आप क्या करें, सबको आपने हर बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर लेकर आना है। आप करें क्या, कंट्रोल दबा के आप इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और आपने राइट क्लिक करके इसको करना है कॉपी। उसके बाद यहाँ पर सेल के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ से पूरी सिलेक्शन बना लीजिए कॉलम तक। और पेस्ट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल डी। जैसे आपने पेस्ट किया तो सीक्वेंस में बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर ये चेक बॉक्स पेस्ट हो जाएंगे। अब इसमें फाइनली क्या काम होगा, आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल पे आना है और फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक के ऊपर चेक लगाना है और इधर आपने लिंक देना है। आपने सेल का लिंक किसका देना है, यानी कि इस बॉक्स का इस सेल के साथ। तो ये वाला सेल मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इसको कर दूंगा ओके। तो देखिए यहाँ एक बार बाहर क्लिक करें, चेक लगा रहे हैं, चेक हटा रहे हैं, चेक लगा रहे हैं, चेक हटा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप चेक हटाएंगे तो फॉल्स लिखा हुआ आएगा, चेक लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ट्रू लिखा हुआ आएगा। इस तरह इसके साथ भी ये काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल। अब देखिए चेक पे हमने पहले चेक लगाया था, ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली चेक लग गया था। अगर आप अनचेक हटाना चाहते हैं तो यानी कि आप चाहते हैं जब इसको ओके करें तो चेक आपका ना लगा हो पहले से, आप खुद से इसको लगाएं और हटाएं। तो इसका साथ भी हम यही काम करेंगे, इस वाले सेल का लिंक देंगे ओके। तो देखिए अभी चेक नहीं लगा, आप यहाँ पर चेक लगाएं, देखें ट्रू, नहीं लगाया फॉल्स।
लगा दिया ट्रू, नहीं लगाया फॉल्स। इस तरह राइट क्लिक करेंगे इसके साथ फॉर्मेट कंट्रोल और यहाँ पर आते हैं इसके साथ इसका लिंक ओके। राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ सेल पे क्लिक करते हैं इसके साथ इसका लिंक देंगे उसी सेल का ओके। राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल, इसके साथ इसका लिंक सेल का लिंक देंगे ओके। राइट क्लिक। तो ये मैं सबके साथ यही काम करूँगा, आपने भी सबके साथ इस तरीके से काम करना है। राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल और लिस्ट। अब देखें, आप देखें सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब ये काम तो हमने कर लिया है कि चेक बॉक्सेस वाला, कि जब हम चेक लगा रहे हैं तो ट्रू आ रहा है, चेक हटा रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है। अब इसमें आप चाहते हैं कि जब आप चेक हटाएं तो फॉल्स जो आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रू या फॉल्स, चाहे चेक लगाएं या ना लगाएं, तो आपके पास ये टेक्स्ट शो ना हो। तो ये टेक्स्ट को हाइड कैसे करेंगे ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले हम बाकी की वर्किंग कर लेते हैं इसमें। अब पहला काम आपने करना है कि यहाँ पर इधर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल काउंट इफ का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। रेंज के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे ये पूरी रेंज इस तरीके से, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर आपने सेलेक्ट करना है डबल कोटेशन और यहां पर आप देंगे ट्रू कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, यानी कि इस रेंज में काउंट करेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, जो आपकी ट्रू वैल्यूज होंगी। एंटर। अभी देखें मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू है 7, मैंने एक चेक हटा दिया, अब मुझे बता रहा है कि 6। जितने चेक आप हटाएंगे यहां से देखें 5, अगर सारे हटा दें अब मुझे बता रहा है कोई भी यहां पर आपके पास वैल्यू नहीं है। आप जितने चेक लगाएं देखिए उतने ही आपको यहां पर काउंट करके दे देगा। अब उसके बाद आप आएंगे यहां पर क्वांटिटी के अंदर। अब इधर आपने क्या करना है, यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ। सम इफ के अंदर पहला काम आपको करना रेंज। रेंज में आप देंगे ये वाला कॉलम जिसमें आपने ट्रू फॉल्स की वैल्यू रखी हुई, ये वाला पूरा आपने सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर आप कोटेशन, कोटेशन के अंदर आपने ट्रू लिख दिया, कॉमा। सम रेंज के अंदर आपको क्या काम करना है, आपको किसका आपको टोटल निकालना है, आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी के आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए 4 और 6 10, टोटल 10 क्वांटिटी। अगर आप 10 के बाद इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो देखिए यहाँ 16 बता रहे हैं और कितने आइटम सेलेक्ट हो गए, 3 आइटम सेलेक्ट हो गए। हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इस तरह प्राइस की बात करते हैं, यहाँ भी हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला सेल्स यानी पूरा कॉलम, कॉमा। क्राइटेरिया के अंदर हम यहाँ पर देते हैं ट्रू कोटेशन क्लोज, कॉमा। सम रेंज की बात कर रहे हैं तो प्राइस वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसी तरीके से टोटल प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ भी आपने सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है। रेंज में आप सेलेक्ट करेंगे पूरा कॉलम, कॉमा। क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो कोटेशन के अंदर आप यहाँ देंगे ट्रू कोटेशन क्लोज, कॉमा। और सम रेंज के अंदर आप टोटल वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए ये आपका जो फॉर्मूला है ये प्रॉपर अप्लाई हो चुका है, आपके पास ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है। अब इसमें एक काम आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपनी जो है फील्ड को हाईलाइट भी करना है, यानी कि जब हम चेक बॉक्स लगा रहे हैं तो आपकी जो पूरी रॉ है वो सेलेक्ट हो जाए कलर वाली। तो कैसे होगी, यहाँ पर होम में जाए और होम में जाने से पहले आपने क्या करना है, ये पूरा डाटा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जितने सेल्स के ऊपर जितने कॉलम्स के ऊपर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप उतना एरिया सेलेक्ट करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, यहाँ पर आपके पास है न्यू रूल, इसके ऊपर क्लिक करें, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल लगाएं और इधर आप सेलेक्ट करें ये वाला सेल। ये जो आपने सेल सेलेक्ट किया है इसको आपने सेलेक्ट करना है और याद रखें आपको पूरी रॉ वाइज करना है, तो रॉ से पहले आपने डॉलर का साइन हटा देना है। आपने सिर्फ कॉलम को फ्रीज रखना है, तो आप सिर्फ रॉ वाइज चाहते हैं कि इसकी जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई हो तो आपने हटाना है यहाँ से, यानी कि रॉ से पहले डॉलर का साइन, ओके कर, उसके बाद फॉर्मेट पे जाना है क्योंकि फॉर्मेट अप्लाई करना है, ओके कर देंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी का एक फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद फॉन्ट कलर जो भी आपको दे दें, फिलहाल मैं जो है वो फिल कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ भी आप कर दें इसको ओके। तो ये देखें अप्लाई हो चुका है, जैसे आपने क्लिक किया अप्लाई, जैसे हटा दिया तो फॉर्मेटिंग भी हट गई। अब ये तो हमारा काम हो गया, पूरी सिलेक्शन भी हो गई, फाइनल टोटल भी हो गई और हमारी चेकबॉक्स लिस्ट बन गई। अब लास्ट में जो मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके पास टेक्स्ट है इनको हम यहाँ से हाइड करेंगे। कैसे करेंगे, अगर आप या तो सेलेक्ट कर लेते हैं सेल को, यहाँ से अगर आप फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं
तो देखिए फॉन्ट कलर चेंज होने से क्या हुआ, आपका जो टेक्स्ट था हाइड हो गया, लेकिन वो टेक्स्ट जो है वो टेम्परेली हाइड हुआ है। कैसे, अभी देखिए अभी तो नजर नहीं आ रहा, जैसे मैं यहाँ पर चेक लगाऊंगा तो देखिए लेकिन कलर्स में तो नजर आएगा, व्हाइट कलर में लाजमी नजर आएगा, लेकिन व्हाइट के ऊपर व्हाइट नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप क्या करें, आप इसको चेंज ना करें कलर, आप इसको ब्लैक ही रहने दें। आपने क्या करना है, ये पूरी रेंज आप सेलेक्ट रखें, यहाँ से आप चले जाएं जनरल में मोर नंबर फॉर्मेट, और इधर से आप आए कस्टम, और जनरल को आपने हटा देना है, और यहाँ पर आपने 3 टाइम सेमी कॉलन अप्लाई करना है, 1 2 3 टाइम आप सेमी कॉलन अप्लाई करेंगे। इसको आप कर दें ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो देखें आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो हाइड हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर अब आप देखें चेक बॉक्स लगाएं, आपकी जो है वो जो भी रॉ थी वो हाईलाइट हो रही है, नीचे आपको ऑटो अपडेट मिल रहा है, टोटल प्राइस क्वांटिटी आइटम सब चीजें, और आपका जो टेक्स्ट है वो भी हाइड हो चुके हैं। आप जितने चेक बॉक्स आप यहाँ लगाएंगे हटाएंगे इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा डाटा यहाँ पर हाईलाइट के साथ अपडेट भी हो रहा है। तो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो कि इंटरेक्टिव चेकलिस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको आज स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया कि इसका यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको यूज़ करें अपने ऑफिस के अंदर, और अपने बॉस या मैनेजर को ऐसी कंडीशन बनाकर उनको इम्प्रेस कीजिए, ताकि वो आपसे जो भी काम करवाए वो आपसे एक्सपेक्ट रखे कि आप उसका कोई भी काम जो है एक्सेल का वो आप इजीली कर सकते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।